जय हिंद बच्चों। चलो 9th स्टैंडर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लास्ट एक्सरसाइज in that we are going to learn surface area and volume of sphere and hemisphere. I have written surface area and volume किसका किसका sphere and hemisphere. Whenever I listen the word sphere तो image तस्वीर दिमाग के सामने आनी चाहिए। फुटबॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर। मार्बल जो बचपन में हम गोटियां खेलते थे, गोटियां, हाँ जी गोटियां थी कहा, मार्बल दैट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर। तो स्पीयर क्या है पता चला। हेमिस्फीयर, स्पीयर का जो आधा किया, एग्जैक्ट आधा कट किया, आधे दो पार्ट बन गए, एक पार्ट को हम बोलेंगे हेमिस्फीयर और दूसरा वही भी हेमिस्फीयर होने का, दो हेमिस्फीयर। स्पीयर को कट किया, जो दो पार्ट बन गए, हर एक क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। कंसेप्ट क्लियर। स्पीयर क्या, हाँ हेमिस्फीयर क्या, हाँ स्पीयर के एग्जांपल फुटबॉल, स्पीयर का आधा हेमिस्फीयर। अब इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखो, क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसमें की टोटल सरफेस एरिया एंड कोर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एंड कोर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दिमाग में फिट करो। टोटल सरफेस नहीं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। फिर जरूरत है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना याद रखो, दो फॉर्मूले। किसकी बात हो रही, स्पीयर की। स्पीयर का एग्जांपल दिया था सर ने, कुछ तो भी फुटबॉल। बस पता होना फुटबॉल। अब इसका मैंने आधा कट किया, तो जो दूसरा आधा पार्ट होता है ना, कुछ तो भी ऐसा होने वाला है, इसके ऊपर एक पार्ट होने वाला है, तब जाके स्पीयर बना। एक इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्पीयर। अभी बन गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या क्या याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू स्पीयर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस भी आने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो स्पीयर है उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस आने वाला है प्लस, और जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या है सर्कल होता है एग्जैक्ट, और उसकी एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया 3 + 1 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम आखिरी का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का कितना है, अब इसका आधा 4/3 का आधा 2/3 होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा खेल इसका है, पूरा का पूरा खेल इसका होने वाला है। फिर से एक बार कहता मैं, स्फीयर, जब स्फीयर की बात होने वाली है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर के बारे में दोनों भी सेम होने वाले। आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। But I'm talking about hemisphere. Then the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Total surface area of hemisphere 3 pi r square. Volume of hemisphere 2/3 pi r cube. खल्लास। चलो सीधा खुदी माते मुद्दे पे। चलो प्रैक्टिस सेट 9.3। फाइंड द सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। स्पीयर में सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सब एक ही होता है, ठीक है। और क्या दिया, आर दिया। एक बार आर कितना है 4 सेंटीमीटर, इसमें ही आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और तीसरी बार आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और अगर पाई की वैल्यू लेनी है तो 3.14 लेना है, ठीक है। क्या क्या ढूंढना है, पहले सरफेस एरिया ढूंढेंगे और उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसके बारे में सोचेंगे, फर्स्ट के बारे में बड़े प्यार से लिखना है। क्या लिखना है, वी नो दैट
किसको क्या पता है? खुद को पता है और भगवान को पता है। और बिंदास लिखना, राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस, वी नो दैट व्हाट surface area of sphere equal to 4 pi r square। लिखने का तरीका अलग एक ही होगा, चलो 4 pi r square, कोई दिक्कत नहीं। 4 r square पाई लिखो क्योंकि इंटू के फॉर्म में आगे पीछे चलता है, ठीक है। 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 3.14, r कितना दिया पहली बार 4, मतलब 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब कितना आया 64 इंटू 3.14, चलो 3.14 इंटू 64, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18, 6 9 10, 1 कैरी 2 के बाद, तो आंसर कितना आया 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का आधा आंसर सरफेस एरिया। फिर बाद में क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके नीचे कंटिन्यू करो, मेरे पास जगह नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद करो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला का बेस पे, बाकी सब चिल्ड्रन है। 4/3, the value of pi is 3.14 r cube, r कितना है 4 into 4 into 4, ठीक है 3 बार। काटा काटी तो नहीं होती एग्जैक्ट नहीं होती, जान दो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और एक 4, 64 into 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 256, चलो ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, राइट, इंटू 3.14 अपॉन 3, चलो वो तो 256 अपॉन 3.14, 4 6 जा 24, 5 4 जा 20, 21 22, 4 2 जा 8 9 10, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, फिर 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 कैरी 16, 3 2 जा 6, 1 7, ये 4 ये 8, 8 जा 12 13, 7 7 8 9 10 और एक कैरी 8, कितना आ गया 80384 अपॉन 3, डेसिमल 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और भी बाकी क्या, अब डिवीजन बाकी है। छोटे बच्चों से 803.84 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 6 जा 18, 2 बचे, 3 7 जा 21, 2 बचे, 0.8, 3 9 जा 27, 1 बचा, 4 कैरी हो गए, 3 4 जा 12, 2 बचे, 3 6 जा 18, और कैरी होने वाले, चलो ठीक है। तो आंसर 267.946 अप टू 3 डेसिमल आया, और whenever we are writing the answer we write up to 2 डेसिमल। तो थर्ड डेसिमल चेक करो 6 से, तो add 1 to the previous number, तो क्या बन गया 267.95 वॉल्यूम में, तो इसका आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब। चलो एग्जैक्ट सेम है, ऐसे एग्जैक्ट सेम है, बस आर की जगह पे यहाँ पे 4 था, आर की जगह पे 9 है। अब दोनों में एक सॉल्व किया और एक सॉल्व करता, उम्मीद करता हूं कि तीसरा आप सॉल्व करोगे। पर पहले देखो कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट, चलो surface area of sphere equal to 4 pi r square। surface area of sphere, curved surface area of sphere, total surface area of sphere, आंसर एक ही है, कंफ्यूज मत हो। कर्व टोटल सिर्फ स्फीयर में छूटे, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 pi r square। अब r की वैल्यू
चलो ठीक है। 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 9 9 जा 81, 81 इंटू 4 324, 324 इंटू 314, चलो 324 इंटू 3.14, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, प्लस 1 9, 4 3 जा 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 1 carry, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 9, 6 9 plus 4 13, 2 4 5 6 7, 9 7 plus 3 10, 10 plus 1 11, 1 carry, 9 1 10, ओके। और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। 2 के बाद 1 2, 2 के बाद, सो आंसर इज 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आधा आंसर। क्या? The curved surface area of the sphere is 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधा आंसर। और बाकी अब आधे में क्या आने वाला है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube. How do you know that? It's a standard formula. We have to follow that formula. इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, पाई के जगह पे 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है? 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर था 2 बार, यहाँ पे 3 बार। कॉमन सेंस लगाओ, 9 का क्यूब होता है 729, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, मैंने सीधा बोल दिया 9 का क्यूब 729, ठीक है। 729 इंटू 4 किया तो कितना आंसर आया? एक काम करता हूं, उसको छोटा करते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ताकि डिवीजन का शॉर्ट खत्म। अब 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 243 इंटू 4 भी करो, 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, प्लस 1 17, 4 2 जा 8 9, कितना आया? 972, 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, उसका आंसर कितना है? 972। और भी क्या बचा है? 3.14, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, 37 38, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 89, 27 28 29, 8 10, एक कैरी, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 9 10 5 15, 2 के बाद तो वॉल्यूम कितना आया? 3052.08। आंसर किसमें आने वाला है? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कभी भी क्यूब में आता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है। कोई डाउट?